बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिलो जान कुर्बान आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 13 जून हफ्ते की रात इसराइल ने ईरान पर जो हमला किया, ऐसा शदीद और भरपूर हमला था कि शायद लोगों को इसकी तवक्को भी नहीं थी। हाँ, ये खबरें तो पहले से चल रही थी एक हफ्ता से कि इसराइल कोई बड़ा करने जा रहा है, कुछ भरपूर हमला करने जा रहा है ईरान पर, लेकिन ये अंदाज़ा नहीं था कि इस कदर शदीद हमला होगा। इसमें एक हैरान कुन पहलू जो सामने आया वो ये था कि उन्होंने जो अपने टारगेट रखे, टॉप क्लास ईरानी मिलिट्री लीडरशिप और उनके जो एटॉमिक साइंटिस्ट थे उसको उन्होंने टारगेट किया और एग्जैक्ट उस लोकेशन पर अटैक हुए और जो उसका टारगेट था उसने वो उसको अचीव किया। ये एक बड़ी हैरानकुन बात है। जो इन मामलात पर नज़र रखते हैं दिफाई माहिरीन, उनका कहना ये है कि इसराइल की फ़ौज और उनकी जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, इन्होंने बाहम मिलकर ये प्लान बनाया और ये कोई चंद रोज़ का चंद महीनों का प्लान नहीं था, कई साल से ये प्लान बनाया जा रहा था और उस भरपूर प्लान को इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है। माहिरीन ये कहते हैं कि इस प्लान के 3 हिस्से थे। पहला हिस्सा, उन्होंने तेहरान में जो ईरान का कैपिटल है वहाँ पर एक खुफिया अपना अड्डा कायम किया मोसाद ने। उस अड्डे का मकसद ये था कि वहाँ पे खुफिया तौर पर ऐसे जदीद साइंसी आलात वहाँ पे नस्ब किए जाएं कि जब इसराइल अटैक करे, फ़िज़ाई हमला करे और ईरान उसको गैर मौसर करने के लिए ज़मीन से मिसाइलों को चलाए, तो उनको जो है वो नकारा किया जाए और उनको यहीं पर इंटरप्ट किया जाए ताकि वो तैयारों को अटैक ना कर सके। दूसरा इसका जो सतून था वो ईरान के दिफा को गैर मुसल्लह था करना था। उसके लिए इन्होंने क्या पॉलिसी इख्तियार की कि तेहरान में खुफिया तरीके से इन्होंने जदीद हथियारों को स्मगल किया और ईरान के अंदर तक उन्होंने पहुंचाया और उनको नस्ब किया। उसका मकसद ये था कि जो इसराइली तैयारे ईरान पर अटैक करेंगे तो उनको एक सेफ जोन मुहैया किया जाए, महफूज राहदारी दी जाए ताकि वो तैयारे अपने मकाम तक पहुंचकर एग्जैक्ट लोकेशन पर जो है वो अटैक कर सकें। तीसरा जो इसका अहम सतून था वो ज़मीनी कमांडोज़ का सर्जिकल इस्तेमाल था। इन्होंने बड़े खुफिया तरीके से अपने कमांडोज़ को ईरान में उतारा, ईरान में दाखिल किया और वो कमांडोज़ इंतहाई सेंसिटिव इलाकों तक भी पहुँचे। उनके पास जदीद तरीन आलात थे। उन्होंने उन जदीद तरीन आलात के ज़रिए जो जर्नेल थे और जो ये एटमी साइंटिस्ट थे और उनकी जो अहम पोजीशनें थी उनको लोकेट किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए अपने हदफ पर इन्होंने अटैक किया और ये जो इनके टॉप क्लास मिलिट्री शिप हलाक हुई है और एटमी साइंसदान जो हलाक हुए, उसमें जो तीसरा सतून था, तीसरा जो एलिमेंट था वो ज़्यादा मौसर हुआ। उन कमांडोज़ ने ईरान के अंदर से अटैक किया है। अब हैरानकुन बात यह है कि एक जर्नेल अपने अपार्टमेंट में रह रहा है, तो जब वो अटैक हुआ है तो सिर्फ उसका कमरा जो है वो हिट हुआ है जहाँ पर वो मौजूद था। ये बड़ी हैरानकुन बात है। तो ये तीसरा सतून था जो इनके कमांडोज़ का एंटर करके उस लोकेशन तक पहुँचाना, इसने सबसे अहम किरदार अदा किया और मिलिट्री लीडरशिप को नुकसान पहुँचाने में बुनियादी किरदार अदा किया। तो इसराइल का जो ये हमला था 13 जून का, इसके ये 3 अहम सतून थे और उन्होंने जब ये प्लान बनाया तो उसमें उन्होंने इस बात को भी मलहूज़े खातिर रखा कि प्लान पर 100% अमल दरामद भी हो, प्लान मौसर भी हो, कामयाब भी हो और नाकामी के मिनिमम नुकसानात हो। तो हम अगर देखें तो उसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब रहे। इसमें जो एक अफसोसनाक पहलू हमारे सामने आता है वो ये आता है कि ईरान के अंदर से ही ऐसे लोग इन्वॉल्व थे कि जिन्होंने इसराइल को भरपूर असिस्टेंस फराहम की। डेफिनेट वो इसराइली नहीं होंगे, ईरानी होंगे, तो गोया उन्होंने गद्दारी की, उन्होंने खुफिया मालूमात फराहम की और उन्होंने इसराइल को भरपूर असिस्ट किया, जिसका नुकसान ईरान को हुआ और इतना बड़ा खमियाजा जो ईरान को भुगतना पड़ा।